हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी परीक्षा 2023 के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए तीन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। पुरुष, पिता, भाई में संबंध बताना है। तो आपको कैसे निकालना है संबंध, तो देखना क्या है कि जो पुरुष हैं क्या हो जाएंगे, पुरुष जो हैं आपके, तो पुरुष बन गया। इसका जो डायग्राम बनना था क्या, वेन डायग्राम। अब क्या है, इसके बाद जो पुरुष हैं, पुरुष के अंदर क्या आएंगे, पिता आएंगे, बिल्कुल। अब क्या है, कुछ पिता क्या हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या है कि कुछ भाई पिता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित है तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो देखेंगे कि ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन से जब चेक करेंगे तो ऑप्शन ए चेक किया जाएगा, तो इसमें प्रश्न आकृति दिख रही है या नहीं दिख रही। तो आपको ये देखना है कि इसमें तो इस प्रकार से बना है, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार देखो बनी आकृति फिर क्या है, और आपको ये देखना इस प्रकार से बन जाएगी। तो क्या है, ऑप्शन बी में बन रही है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन सी में नहीं बन रही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और डी में नहीं बन रही तो डी भी नहीं होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहले पद से संबंधित है, तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, कैसे करना है। जैसे ए सी, फिर आया क्या सी एफ, फिर आएगा क्या, यहाँ पर आया एम ओ, और इसके बाद अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखना क्या है, ए से जब जाएंगे सी पर तो +2 हो रहा है, क्या हो रहा, +2, और जबकि सी से जब एफ पर जाएंगे तो सी से क्या आएगा, डी ई एफ, प्लस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अब इसी प्रकार एम से जब जाएंगे +2 तो क्या आ जाएगा, एम के बाद क्या आएगा, ध्यान देना है आपको, तो ओ आ जाएगा। क्या आएगा, ओ आएगा। और इसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ क्या है, +2। अब क्या ओ से जब जाएंगे +3 तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। सही प्रतिबिंब पूछा गया है, और दर्पण को रखा गया कहाँ पर, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में यदि दर्पण रखा गया है तो आपका क्या अपोजिट हो जाएगा, ये क्या है, पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा सभी। तो आपको देखना है जो इस प्रकार से बना है तो ये बन जाएगा आपका। अब इसके बाद ध्यान देना है कि इसको कैसे बनाया जाएगा, इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से। तो जहां पर ऐसी आकृति दिख रही है इसको भर देंगे तो ये पूरा वैसे का वैसा बन जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि जिसमें दिख रही हो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रही तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो आपको ये देखना है जो 412 है, 412 का संबंध क्या है कि 49 से है, तो ये कैसे आएगा। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो 361 है, 361 का संबंध किससे होगा, तो आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखेंगे
प्रकार के प्रश्न को कि जो 4 और इनको ऐड किया जाएगा, 4 + 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 49। इसी प्रकार क्या है, 3 प्लस कितना होगा, 6 + 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 10। और जब 10 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका कि ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है। सी जो है बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है। डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से अधिक नहीं है। सबसे बुद्धिमान कौन है, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो सबसे बुद्धिमान मतलब जो सबसे ज़्यादा पूछा गया बुद्धिमान कौन है, तो क्या करेंगे आप, ए जो है बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान, बी से अधिक कौन है, ए, तो बी वाला कट जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सी जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, बी से अधिक लेकिन बी तो कम ही है ए से, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, जो डी है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान, तो ई अधिक नहीं है, डी अधिक है। ठीक है, इसके बाद परंतु ए से अधिक नहीं है कौन, डी। तो अब बच क्या गया, ए बच गया। क्या बच गया, ए। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ए। ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। असंगत का पूछा गया है तो आपको देखना क्या है, जब डी से जाएंगे तो ई आएगा और ई से जाएंगे एफ। अब इसके बाद बी ऑप्शन चेक किया जाएगा, एच, एच के बाद आई, आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। अब यहाँ पर क्या आया, बिल्कुल अभी छोड़ेंगे। अब इसके बाद सी ऑप्शन चेक किया जाएगा, सी से डी, डी से क्या आएगा, ई आएगा बिल्कुल। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी वाला है कि ई, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी। तो इनमें क्या है, +1 1 का डिफरेंस है। अब इसमें क्या है, एच के बाद आई, आई के बाद जे आना चाहिए जबकि के आ रहा, तो इसमें क्या है, +1 +2 का डिफरेंस। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अलग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, तो देखना है कि अगला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है, तो बताना है आपको। तो ध्यान देना है, जो 20 है, 20 के बाद क्या है, अब आपको ये देखना गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया गया, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बिल्कुल। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग। अब इसके बाद जो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, +8। अब जो आपको ध्यान देना है, भाग का अर्थ क्या दिया गया, गुणा। तो अब आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखना है कि पहले 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसके बाद जो माइनस है, माइनस तो रहेगा ही, और 20 अब क्या है, प्लस हो जाएगा, प्लस तो है ही। अब क्या है, 8 चौको 32 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ये देखना, पहले क्या होगा, ऐड होगा। जब 20 और 32 को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 20 और 32 को ऐड करने पर आएगा 52, जबकि 3 क्या करना है, माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 49। आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कथन निष्कर्ष से दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो,
तय करें कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो आपको देखना है कि जो कथन दिया गया, क्या दिया गया, कुछ कलमें पुस्तकें हैं, तो कुछ जो कलमें हैं, कुछ कलमें, तो यहाँ पर कलमें का क्या के ले सकते हैं। अब क्या है, पुस्तक हैं, कुछ कलमें जो हैं, ध्यान देना है, क्या बोला गया, पुस्तक हैं, तो पुस्तकें हैं। अब क्या सभी पुस्तकें मंदिर हैं, जो सभी पुस्तकें हैं मंदिर हैं, तो सभी पुस्तकें क्या हैं, मंदिर हैं, तो यहाँ ऐसा बन जाएगा वेन डायग्राम। अब क्या है, पूछा क्या गया निष्कर्ष में, सभी मंदिर कलमें हैं, सभी मंदिर तो नहीं हो सकता, तो ये वाला नहीं है। अब इसके बाद कुछ कलमें मंदिर हैं, कुछ कलमें जो हैं मंदिर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। सही कौन होगा, केवल अनुसरण कौन करेगा, इसमें सेकंड वाला अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर से दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है कि 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर लिखा है 6, इससे बना है आपका 65। कैसे बना, और 6, 8, 9 लिखा है, इससे बना है 181। तो पूछा क्या गया है कि 2, 8, 7 से क्या बनेगा। तो आपको देखना है कि 2, जब 2 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, प्लस के क्या आएगा, 25 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब इनको ऐड किया जाएगा, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 5, 11 की एक आएगी कैरी, 1, 3, 2, 5, और क्या आ जाएगा, 5 आ गया, और क्या आ जाएगा, पहले यहाँ देखना है, 6, 5, 11 और 4 कितना हो जाएगा, पहले ये देखो कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 6, 5, 11 और 4 15 आ जाएगा। इसके बाद 3, 2, 5 और 1 6, इसका मतलब 65 आ गया, बिल्कुल। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे ऐड, तो आपका 181 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 2 का स्क्वायर करेंगे, इसमें पूछा गया, तो 2 का स्क्वायर किया, प्लस के क्या करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि प्लस का क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगा, 64, और प्लस के क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो अब ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, 9, 4, 13, 13 और 4 17, अब क्या है, 4 और 6 10, और 1 क्या आ जाएगा, 11, जो कि आपका आंसर 117 आ जाएगा। कितना आएगा, 117, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, आकृति से संबंधित प्रश्न है। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि इस प्रकार से आकृति दी गई है, बिल्कुल। अब जब यहाँ पर आप दर्पण रखेंगे तो कैसे बनेगी आकृति, तो ध्यान देना है कि जब ये दर्पण रखा जाएगा आपका, तो आकृति कैसे बनेगी, तो देखेंगे कि जो इस प्रकार यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार, और ये तो जहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा और इस प्रकार पलट जाएगी। तो आकृति कैसे बन जाएगी, तो आपको ध्यान देना इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ऐसी आकृति कहाँ दी गई है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न है, प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको देखना है कि जब 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा,
30 आएगा, 5 छक्का 30 और फिर क्या करेंगे प्लस के 4 तो 34 आ गया। इसी प्रकार 4 और 7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 7 28 आएगा, जबकि प्लस 2 तो कितना आएगा 30। इसी प्रकार 3 और 8 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 3 8 24 आएगा। 24 में क्या ऐड किया जाए कि 30 बन जाए, तो इसमें ऐड क्या किया जाए 6 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 30, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या 6 ऐड करने पर 30 बन जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।